देखिए बच्चे, आज हम सर्कल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सर्कल। सर्कल जो है यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है सर्कल, जिसका ओ पॉइंट जो सेंटर है, इस पे हमने क्या किया, टेंजेंट खींचा। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट होता है सर्कल पर जो स्पर्श रेखा अर्थात टच करते हुए जाए, एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए। जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल में ए बी टेंजेंट है। क्या है? अब नीचे से आप देखिए इसको ध्यान से, तो आप देखेंगे कि ये दो पॉइंट पे अगर टच करे, दो पॉइंट पे टच करने से वो टेंजेंट नहीं होता है, वो होता है सेकंड। अब ये एक सर्कल है, आप देखो इस सर्कल में जो एक पॉइंट पे टच करते हुए गया तो ये क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। अभी कई टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ऐसे एक दो तीन, इस प्रकार से बहुत सारे टेंजेंट एक सर्कल पे खींचे जा सकते हैं, क्योंकि वो सब एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है। तो ये टेंजेंट है सब। क्या है? टेंजेंट। जो भी एक पॉइंट पे टच करते हुए जाएगा वो टेंजेंट होगा। अब आप देखो ये एक सर्कल है, मैंने कहा ये सर्कल के अगर मैं बीच में से कई लाइन खींच देता हूँ, ये एक पॉइंट पे टच नहीं किया, इसमें दो पॉइंट पे टच किया। तो अगर दो पॉइंट पे टच होता है तो इसको टेंजेंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं बच्चा? सेकंड। तो हमने ये जो टेंजेंट लिया तो ये एक पॉइंट पे टच किया, और दो पॉइंट पे टच करने वाला क्या है? सेकंड। और एक पॉइंट पे टच करने वाला जैसे ये है आपका टेंजेंट, और ऊपर वाला क्या है? सेकंड। क्लियर? अब ये अगर आपको पता चल गया तो आप देखिए इसको हम आगे और कैसे कर सकते हैं, इसमें और क्या होता है। ये पहले सर्कल की प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी बताते हैं आपकी, याद रखिए कभी भी अगर टेंजेंट और खींचते हैं आप, तो टेंजेंट खींचने पर एक और चीज़ होता है कि वो जो है सेंटर से राइट एंगल बनाएगा। सेंटर से क्या बनाएगा? राइट एंगल। ये देखो, ये पॉइंट ए पे कांटेक्ट किया, तो पॉइंट ए को अगर हम सेंटर से मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। ये एक और शर्त है कि टेंजेंट अगर टच, उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो अगर हमने उसको सेंटर से मिलाया तो वो राइट एट अ राइट एंगल होता है, हमेशा राइट एंगल होगा। कभी भी आप ले लीजिए, सेंटर से मिलाइए, कहीं से भी मिलाइए, किधर से भी टेंजेंट खींच दीजिए, सेंटर से मिलाएंगे तो राइट एंगल ही बनेगा। और यही नियम है, इसको आप किसी भी हालत में बदल नहीं सकते। देखो बच्चे, एक और चीज़ है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इस लाइन को मैं ओ से बी को मिला दूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब इस ट्रायंगल में अगर कोई भी साइड आपको नहीं है आपके पास, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम आप किसी भी साइड को फाइंड कर सकते हैं। याद रखना, पॉइंट ए पर राइट एंगल है तो आपके उसके सामने वाला जैसे ओ बी, ये आपका हाइपोटेनस होगा। और बाकी किसी को भी आप दोनों एक साइड में रख के उसका स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए और इसको एक साइड में स्क्वायर कर दीजिए, तो वह पाइथागोरस थ्योरम जो भी होता है आपको ये तो पता ही है, उसके हिसाब से आप इसके साइड को फाइंड कर सकते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल में ओ क्यू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू 24 सेंटीमीटर गिवन है। हमें बोला सर्कल का रेडियस फाइंड करो, अर्थात ओ पी फाइंड करो। कैसे कर सकते हैं? पी राइट एंगल है तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको प्रूव कर सकते हैं। पी के सामने हाइपोटेनस देखो आप 25 सेंटीमीटर और पी क्यू है 24 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हाइपोटेनस को एक साइड में स्क्वायर और बाकी दोनों को एक साइड में स्क्वायर करके इसको निकाल सकते हैं। तो आप उसके हिसाब से इसको रखें बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो ध्यान रखना, पी राइट एंगल है तो उसके सामने वाला हाइपोटेनस है, अर्थात क्यू ओ क्यू ही हाइपोटेनस है। तो क्यू का स्क्वायर अर्थात 25 का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर अर्थात ओ पी तो है नहीं, प्लस ओ पी क्यू का स्क्वायर अर्थात 24 का स्क्वायर करिए। 25 इंटू 25 होता है 625। करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको आता है, तो सीधे सीधे मैंने लिख दिया। और उसके बाद ओ पी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 होता है 576। क्लियर? अब आप देखिए ध्यान से, इसको हम क्या कर सकते हैं, साइड चेंज कर सकते हैं। 625 माइनस 576, इसको माइनस कीजिए, इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। जब इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 49। कितना बचेगा बच्चा? 49। अब इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। स्क्वायर को जैसे ही आप साइड कर देंगे तो ये रूट बन जाएगा, तो ये बन गया अंडर रूट 49 इज इक्वल टू ओ पी, अर्थात ओ पी इज इक्वल टू 7। तो ये इस प्रकार से आपका रेडियस आपको फाइंड हो गया। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि बाहर एक पॉइंट है टी, वहाँ से टी क्यू और टी पी टेंजेंट है और बीच में जो है ओ एंगल 110 है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है ये जो है ये दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। इससे हमें उसको निकाल सकते हैं। किसको निकालने के लिए बोला है? पी टी क्यू को। तो चतुर्भुज के चारों कोणों
के योग से 360 होता है, उससे हम आसानी से कर सकते हैं। चारों कोणों को जोड़ देंगे और टीपी क्यू मैंने क्यों लिखा, क्योंकि निकालने के लिए बोला है तो इसको 3 अक्षर से लिखा, बाकी को एक एक अक्षर से मैंने लिख दिया। अब इज इक्वल टू होता है 360, मैंने रख दिया 360। अब आप देखो क्यू कितना है 90, क्योंकि टेंजेंट है। पी कितना है 90, क्योंकि टेंजेंट है। और ओ क्योंकि इसमें गिवन है 110 तो 110 तो आप लिख दीजिए। बाकी पी है नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। अब 360 मतलब 360, इसको आप सम करेंगे तो ये कितना है 90 एंड 110 हो गया 200 और ये 90, तो टोटल हो गया 290। तो ये हो गया 290 प्लस PTQ इज इक्वल टू 360। अब ये 290 आप क्या कर सकते हैं, इसको आप साइड चेंज कर सकते हैं। तो आप लिखे PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 290। अब इसको माइनस कीजिए, माइनस करेंगे कितना बचेगा, PTQ इज इक्वल टू बचेगा आपका 70। तो इस प्रकार से आपका PTQ फाइंड हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए बच्चे, हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन में, थर्ड नंबर में क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, साफ साफ इसमें बोला है कि एक P पॉइंट है जहां से जो है टेंजेंट PA और PB सर्कल पर है, और जो टेंजेंट, दोनों टेंजेंट के बीच के जो एंगल है वो 80 का है, 80 की डिग्री का कोण यहाँ पे। तो हमें बोला गया है POA कितना होगा, ये निकालो। POA मतलब ये हाफ, इसको निकालने के लिए इस पूरे एंगल को निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे एंगल को हमें निकालना पड़ेगा। जब इस पूरा का पूरा एंगल निकल जाएगा तो इसको हम हाफ कर देंगे तो इतना मिल जाएगा। समझ में आया? तो इसके लिए पूरा एंगल निकालना है तो जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन किए थे वैसे ही आप करें। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, सारे कोण का नाम लिख दीजिए। AOP ये वाला हो गया, OAP ये वाला, सॉरी AOP ये वाला हो गया, AOB सॉरी, हाँ AOB ये वाला कोण हो गया, OAP ये वाला कोण हो गया, OBP ये वाला कोण हो गया, और APB उधर वाला कोण हो गया। अब वैल्यू पुट करें, ये कितना है ही नहीं, इसको निकालना है तो लिखो AOB ये कितना होगा, A एंगल यहाँ पे कितने का होगा 90, यहाँ पे कितने का होगा 90, तो ये भी 90 प्लस A भी 90, और ये कितना गिवन है हमारे पास 80, कितना गिवन है 80। अब ये 90 90 80 आ गया, और टोटल कितना है 360। अब इसको सम करके माइनस कर दीजिए, ये बचा क्या AOB प्लस इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया, कितना हुआ 180 प्लस 80 कितना हुआ 260, कितना हुआ 260 इज इक्वल टू 360। अब इसको माइनस कीजिए तो आपका AOB आ जाएगा 360 माइनस 260, तो कितना आ गया 100, कितना आया 100। हमें बोला गया था कि आप POA फाइंड करो, हाफ ऑफ द सेंटर एंगल, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे एंगल POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, कितना हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOB। तो आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए 1/2 इंटू 100, और 2 से 100 को क्रॉस और कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। समझ में आ गया? ओके। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है, केवल इसमें लैंग्वेज लिखना है, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ खाली। सबसे पहले बोला एक सर्कल है, क्या है एक सर्कल, उस सर्कल के जो व्यास दिया गया है, अर्थात क्या है ये डायमीटर, क्या दिया है डायमीटर, है ना, डायमीटर ना। तो कह रहे डायमीटर जो है, इस डायमीटर के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, उस पॉइंट से टेंजेंट खींचो। तो एक टेंजेंट हमने CD, एक टेंजेंट AB खींच दिया। तो कह रहे अगर उसके टेंजेंट खींचोगे पैरामीटर के सिरे से, मतलब उसके एकदम टच पॉइंट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो जो दो लाइन बनेगा वो लाइन पैरेलल होगा, दोनों टेंजेंट जो बनेगा वो पैरेलल ही होगा। इसको प्रूव करो, ये बोला है समांतर रेखा होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा कि देखो AP इज अ टेंजेंट, ठीक है ना, AP इज अ टेंजेंट, समझ आया, AP इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल एट पॉइंट P पर। अब क्योंकि P पर है, अब एक बात ध्यान रखना, AP लिखा हो, इसकी जगह पे आप AB भी कर सकते थे, ठीक है ना, AB इज अ टेंजेंट हो जाएगा। तो AP इज अ टेंजेंट एट पॉइंट P, तो इसका मतलब P पॉइंट पे उसका 90 होगा। तो हमने वही लिखा कि AP वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श रेखा है, तो कोण APO इज इक्वल टू 90, ये वाला 90 यहाँ, ठीक है, समझ आया। उसी प्रकार CQ टेंजेंट है,
तो सी क्यू ओ भी 90 हुआ। अब दोनों एंगल को अगर आप जोड़ेंगे, इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे, तो जोड़ के कितना बन रहा है 180। और अगर ये दोनों लाइन है और उन दोनों के एक ही और के अंतः कोण 180 होता है, तो दोनों लाइन पैरेलल ऑटोमेटिक हो जाता है। ये प्रॉपर्टी से पैरेलल लाइन की। तो हम जब हमने जोड़ा तो हमने देखा 90 + 90 = कितना हो गया 180, अर्थात ये एक ही और के क्या बन रहे हैं अंतः कोण। तो इसका मतलब ये हो गया पैरेलल लाइन अर्थात इंटीरियर एंगल। क्लियर। तो ये लाइन क्या है आपका, दोनों पैरेलल लाइन। बस देखो बच्चे, 5th नंबर क्वेश्चन क्या है। 5th नंबर बोला है कि एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल पर बोला है कि अगर हम कोई लाइन खींचे और परपेंडिकुलर डाले, इस पर 90 डिग्री का कोण होता है, लंब कहते हैं हिंदी में, तो वो सेंटर के ऊपर से ही जाएगा। ये होना ही होगा, ये बोला है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन बनाया। ये तो हमने सबसे पहले सेंटर से उसको मिलाया जो टेंजेंट था, ठीक है, स्पर्श रेखा। हमने एक परपेंडिकुलर खींचने का प्रयास किया, उस लाइन को छोड़कर यहाँ पे क्या खींचने का प्रयास किया, परपेंडिकुलर, ठीक है, अर्थात लंब खींचा। लंब हमें पता होता है, लंब किसे कहते हैं, जिसका कोण 90 का होता है। तो हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया उसको। अब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये 90 का होना चाहिए, एंगल होना चाहिए ना कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। और ये क्योंकि टेंजेंट है, तो टेंजेंट के कारण सी क्यू ओ 90 का होगा और सी क्यू ओ डैश भी 90 का है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, साफ साफ क्वेश्चन में बोला था, ये आप क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर, अर्थात लंब। तो लंब तो 90 का होगा ही होगा। तो दोनों एंगल 90 का ही है हिसाब से, ठीक है ना। अगर दोनों एंगल 90 का है और एक ही डायग्राम में है, तो हम जब इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हम बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए, बोलेंगे सर ऐसे कैसे, हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, ये छोटा दिखाई दे रहा है, तो फिर दोनों 90 का हो कैसे सकता है, इक्वल एंगल कैसे हो सकता है। अर्थात अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अर्थात चित्र अनुसार हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा है, अर्थात सी क्यू ओ बड़ा है और सी क्यू ओ डैश छोटा है, जो कि बराबर नहीं हो सकता। परंतु थ्योरी के हिसाब से वो बड़ा इक्वल दिया गया है, बट डायग्राम के हिसाब से वो इक्वल नहीं दिखाई दे रहा है। हमने जो डायग्राम लेने का प्रयास किया, इक्वल दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तभी वो इक्वल तभी हो सकता है जब ये जो टेंजेंट के साथ ये जो लाइन बना है ओ क्यू, ये वाला जो लाइन है ओ क्यू डैश, ये दोनों लाइन सेम लाइन हो, तभी वो दोनों 90 का हो सकता है। कब हो सकता है, जब दोनों लाइन क्या हो, सेम लाइन हो। समझ आया, कोइंसिडेंट लाइन हो, अर्थात संपाती रेखा हो। वही लिखा गया है कि चित्र अनुसार इसको दिखाई नहीं देता, ये बड़ा दिखता है, वो छोटा दिखता है, इक्वल तो दिखता नहीं है। इसलिए दोनों कोण समान तभी हो सकते हैं जब दोनों लाइन क्या हो, संपाती हो। तो अगर संपाती हो, इस यही वाला लाइन हो, तो इसका मतलब क्या, वो लाइन पास कहां से हो जाएगा, सेंटर से पास होगा आगे। क्लियर हो गया। तो बस स्पर्श रेखा जितने भी आप खींचा जाएगा, केंद्र का जो भी लंब खींचा जाए, वो सारे के सारे कहां से चला जाएगा, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब सारे के सारे सेंटर से पास होके निकल जाएगा, क्योंकि सेंटर से ही 90 का एंगल बनता है और परपेंडिकुलर का एंगल भी 90 होता है। तो सारे के सारे सेंटर से पास होगा। समझ आ गया, ओके।